टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि सीबीआई लालू यादव को लेकर सॉफ्ट हो गया है। ऐसा क्या हुआ कि सीबीआई जिस केस में चार्ज फ्रेम कर बहस की मांग कर रहा था, स्पीडी ट्रायल की मांग कर रहा था, उस केस में कहता है कि हमें और पूरक चार्जशीट जमा करने के लिए समय दीजिए। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस मामले में सरकारी गवाह बनाने की बात आई, जिनसे लालू जी लाभान्वित हुए थे, सभी लोग पहुंचे भी उनके दफ्तर में। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब कह रहे हैं कि नहीं, ये इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत अभी और इकट्ठा करना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़मीन के बदले नौकरी मामले में। फिलहाल 2017 में ये मामला, जब नीतीश और लालू साथ थे तब ये मामला खुला था और इस मामले में एफआईआर दर्ज किया सीबीआई ने। हाल ही में इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल किया। भोला यादव को भी इसी मामले में गिरफ्तारी हुई थी और भोला यादव ने बहुत कुछ जानकारी भी दी। कहा यह जा रहा है कि भोला यादव पर इतना दबाव है कि वो सरकारी गवाह भी बन सकते हैं। ये भी चर्चा हुई खूब जोर से। इसके अलावा जिन 7 लोगों को चिन्हित किया गया था कि ज़मीन के बदले में इन्हें लालू यादव ने नौकरी दी थी, उसमें 6 लोगों को ये लोग आइडेंटिफाई कर पाए। सारे के सारे दानापुर रेल मंडल में चतुर्थ वर्गीय में, मतलब डी रेलवे का डी ग्रुप में वो लोग काम कर रहे हैं। इसी 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक उन लोगों को बुलाया गया था दिल्ली सीबीआई में। अधिकांश लोग गए, जिन लोगों को बुलाया गया उन्होंने जो कुछ कहना था उन्होंने वो बातें कह दी कि भाई हाँ, जो भी हो, सीबीआई उसको सरकारी गवाह बनाना चाहती थी। ये खबर अभी तक नहीं निकल कर सामने आई कि वो सरकारी गवाह बना या नहीं बना, लेकिन कोशिश में सीबीआई था। और जिस तरीके का दबाव इन नौकरी वाले के, रेलवे की नौकरी पाने वाले लोगों के ऊपर था, स्वाभाविक तौर पे गवाह बनने में के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं था। और इसी को देखते हुए सीबीआई ने इस केस में चार्ज फ्रेम के लिए चार्जशीट करने के बाद चार्ज फ्रेम की अपील कर दिया। चार्ज फ्रेम भी हो गया, सभी लोगों को चार्ज फ्रेम का नोटिस भी दे दिया गया। अब सुनवाई शुरू होती, ट्रायल शुरू होता। आज सीबीआई दिल्ली सीबीआई कोर्ट में एक आवेदन देते हैं कि इस मामले में हमें पूरक अनुसंधान की अनुमति दीजिए और हम फिर से चार्जशीट दाखिल करना कहा जाते हैं, क्योंकि आप प्रक्रिया पूरा कर दिए, आप चार्जशीट दाखिल कर दिए हैं, तो अब फिर कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही आप फिर से अनुसंधान करके चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने पूछा कि भाई अब क्या है, अब कितना समय चाहिए अब आपको, अब फिर आप पूरक अनुसंधान कीजिएगा, चार्जशीट कीजिएगा, क्या ऐसा मिल गया है? ये तो केस को मतलब लंबा खींचना हो गया, बरसों लग जाएगा फिर। तो फिर सीबीआई ने कहा कि हाँ सर, अलग अलग जोन में जो है भी हमको जांच करना पड़ेगा। अभी एक ही जो हाजीपुर जोन में, मतलब दरभंगा और ये जो समस्तीपुर और सोनपुर और दानापुर जो रेल मंडल है, यही जांच कर पाए। बिहार से बाहर भी हमको जानकारी मिली है कि बहुत लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, हमको जांच करने की अनुमति दीजिए, हम थोड़ा और जांच करना चाहते हैं। इस पर जज साहब ने आपत्ति भी जाहिर की कि भाई ये तो आप मामले को लटकाना चाहते हैं। खैर, आज लालू यादव के वकील की तरफ से जब कहा गया कि हमारे सीडी जब्त किए हुए हैं, लैपटॉप जब्त किए हुए हैं, पेन ड्राइव जब्त किए हैं, वो तो कम से कम दे दीजिए। सीबीआई बिना कुछ सोचे हुए कहा कि हम सब कुछ लौटा रहे हैं, कुछ और अगर आपका कुछ बचा हो तो वो भी कह दीजिए। वही सीबीआई 25 तारीख को सुनवाई होना है कि भाई इनका जो जमानत याचिका जो दी गई है हाई कोर्ट से, उस याचिका को जो है सो खारिज किया जाए, क्योंकि जिस आधार पर इनको याचिका दिया गया है वो आधार इनके लिए सही नहीं है। अब खबर ये भी आ रही है कि 25 तारीख के मामले में भी सीबीआई का सॉफ्ट एटीट्यूड रहेगा। फाइल कर दिए थे लेकिन एटीट्यूड सॉफ्ट रहेगा कि लालू यादव की जमानत याचिका पर उतनी बहस नहीं हो या उस तरीके से नहीं करना है, बड़े बड़े वकील को नहीं खड़ा करना है जिससे इन्हें परेशानी हो सके, सॉफ्टली चीज़ों को निकाल लेना है। तो आखिर सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि लालू के प्रति मोदी जी का जो तोता है या यूँ कहो जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती है, अचानक लालू को लेकर सॉफ्ट हो गया।
यही समझने की जरूरत है। देखिए, हमने ये खबर चलाई थी कि ये जो चीज़ें, सारी चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर वीक में एक सर्वे रिपोर्ट आता है। पूरी बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई है कि हम हर गांव के एक एक बूथ पर पहुंचकर हम सर्वे करके चीज़ों को देखें कि देश में हो क्या रहा है। पिछले एक महीने से एक अलग तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय दल अपनी जगह पर है, राहुल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और 5 से 7% जो बीजेपी का वोट आया है 2019 में से, मतलब 37% के जो वोट उनको आया था, उसमें से 5 से 7% वोट स्विंग कर रहा है राहुल की तरफ, मतलब कांग्रेस की तरफ। और टीम इंडिया जहाँ जहाँ कांग्रेस उनके साथ है उनको वो लाभ मिल रहा है। मतलब अभी तक इनकी स्ट्रेटजी यही थी कि कांग्रेस को तो नाप देंगे, कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं, कांग्रेस नेता विहीन है, इससे चुनौती हमारे लिए क्षेत्रीय दल है। इसलिए क्षेत्रीय दल पर सबसे ज़्यादा ईडी और सीबीआई फोकस किए हुए थे और देख भी आप यही रही थी कि यही चीज़ें चली आ रही थी। लेकिन कल से आप देख रही हैं चीज़ें बदली हैं। छत्तीसगढ़ में और झारखंड में किनके यहाँ छापामारी हुई है? कांग्रेस के नेता, वित्त मंत्री के छत्तीसगढ़ में और वहाँ मुख्यमंत्री के पास। जबकि इसी शराब वाले मामले में मनीष सिसोदिया जेल में है। और हम आपको जानकारी दें, मनीष सिसोदिया के वकील ये खड़ा हुआ कि भाई विधायक कोटा का कम से कम अनुमति देने की आग्रह हमारा स्वीकार कीजिए। सीबीआई ने विरोध तक नहीं किया कि नहीं हाँ ठीक है, विधायक कोटा का जो है सो अपना वो स्वीकृति दे सकते हैं, जेल में बंद रहते हुए भी अपना राशि वो खर्च कर सकते हैं। बड़ी उदारता दिखाई कोर्ट में उस दिन लोग। अच्छा, में 2 दिन पहले की बात है। उस केस में पूरी तौर पे जो सप्लायर है वो सीबीआई का गवाह बन चुका है और सप्लायर का बयान केजरीवाल के पक्ष में नहीं है। मतलब अगर सीबीआई चाहे, ईडी चाहे तो केजरीवाल को नाप सकता है, लेकिन केजरीवाल को लेकर भी सॉफ्ट, ममता बनर्जी के लेकर भी सॉफ्ट, वहाँ भी रेड हुआ लेकिन सॉफ्ट। मतलब सिटीजन को लेकर जो चीज़ें सामने आई, पूछताछ हुआ, हंगामा खड़ा हुआ, लगा कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी नीतीश कुमार तक, वो भी सॉफ्ट। नीतीश कुमार के लेफ्ट एंड राइट, ललन सिंह और विजय चौधरी के सबसे करीबी लोगों के यहाँ छापेमारी हुई, गब्बू सिंह और कारू सिंह के यहाँ। तैयारी इसी तरीके की थी कि अब अगला हमला इन पर मोदी और के लेफ्ट एंड राइट पर करना है। लेकिन खबर आ रही है कि वहाँ भी कहा गया है कि सने 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 सने, मतलब धीरे धीरे चलिए। अब टारगेट बदल रहा है, अब टारगेट कांग्रेस हो रहा है, कांग्रेस को ध्वस्त कीजिए। क्योंकि क्षेत्रीय दल के ध्वस्त करने के का जो जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा था, उस अभियान से उतना लाभ नहीं मिल रहा है जितना कांग्रेस के लगातार ग्राफ बढ़ने से नुकसान हो रहा है बीजेपी को। और जब से ये चीज़ें आई हैं, चीज़ें बताइए, हेमंत सोरेन क्या कह दिया? कमेटी के सामने नहीं उपस्थित होंगे, जो करना है कर लेंगे। 14 अगस्त को नहीं आए। और ये समझ लीजिए कि हेमंत सोरेन का ये बयान अपने आप में मायने रखता है और ईडी अब जबरदस्ती नहीं करेगा हेमंत सोरेन से, हम आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि पूरा जो एक व्यूह रचना रची गई थी ना कि कैसे हमको 2024 को फोकस करना है, कैसे 2024 को साधना है, वो पूरी व्यूह रचना ही अचानक अब बदलना पड़ रहा है। क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है। राहुल का इमेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इस देश में एक बात समझ लीजिए, इस देश में चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, चाहे वाजपेयी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे मोदी हो, चाहे नेहरू हो, इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके दौर में जो विपक्षी के नेता रहे हैं, उनकी जो लोकप्रियता रही है, वो लोकप्रियता दूर दूर तक, विपक्ष के लोगों की लोकप्रियता बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई देता था। लेकिन जिस तरीके से राहुल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, अब राहुल 30 पर पहुंच गया है, अब वो आंकड़ा सीधे 50 पर चले आ रहे हैं। विपक्ष के प्रधानमंत्री फेस का कभी इस तरीके की लोकप्रियता नहीं रही है इस देश में, ये समझ लीजिए। वाजपेयी जी की भी लोकप्रियता इस तरीके की नहीं रही है जिस तरीके से राहुल की लोकप्रियता
विपक्षी नेता के रूप में हो रहा है। घबराहट यही है। इसलिए इस पूरे खेल में जो एक अलग तरीके की जो रणनीति अपनाई गई थी ईडी और सीबीआई के माध्यम से, वो सारी चीज़ें आप देखिए रातों रात बदलते हुए आपको दिख रहा है। और आने वाले समय में ये और भी बदलते हुए आपको महसूस होगा कि क्षेत्रीय दल पर नहीं, अब कांग्रेस पर हमला करिए। कांग्रेस को कैसे कमज़ोर कर सकते हैं, इस पर ताकत लगाइए, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और कांग्रेस कर्नाटक के बाद जिस अंदाज, कर्नाटक और हिमाचल के बाद जिस अंदाज में चुनौती दे रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और इन तीनों राज्यों में अगर कहीं कांग्रेस की वापसी हो गई फिर से, तब फिर 2024 में प्रधानमंत्री के चेहरा मोदी होंगे कि नहीं होंगे, यही सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी और संघ के सामने होगा। और इस सच्चाई को शाह और मोदी समझने लगे हैं। यही वजह है कि अब ईडी और सीबीआई का जो काम करने का तरीका है, वो तरीका आपको बदलता हुआ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, सबसे बड़ा बदलाव आप देख लीजिए, लालू यादव पर भी अब ये इनका उस तरीके से चीज़ें आज तो स्पष्ट हो गया कि लालू यादव को लेकर चीज़ें इनकी बदलने लगी हैं, क्योंकि ट्रायल जिस तरीके से शुरू होने की बात हो रही थी, स्पीडी ट्रायल, ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव से पहले लालू यादव का सजा होना तय था, क्योंकि जो लाभुक हैं उससे ये सरकारी गवाह बना रहे थे। जितना रेलवे में नौकरी किया है 4th ग्रेड में, उनको गवाह सीबीआई बनाने के लिए तत्पर था, और वो लोग गवाह देने के लिए मान भी गए थे। कहा तो जाता है कि भोला यादव भी मान गए कि हमको जब कहिएगा हम गवाही दे देंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें आज के सीबीआई की सेक्शन के साथ अचानक बदल गया है कि अब पूरक अनुसंधान और पूरक चार्जशीट करेंगे। देखिए अब आगे आगे होता है क्यों, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से मोदी और शाह में घबराहट है 2024 को लेकर, चुनाव आते आते बहुत कुछ बदलते हुए आपको दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं।